इरम ने सबका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और वाकई में दिल मुत्तमिन हो गया। और दिल समझिए कि गार्डन गार्डन हो गया है और हकीकत यही है, क्योंकि इरम ने वाकई में ये बता दिया है कि असल में जो जंग जीती जाती है वो सच्चाई से ही जीती जाती है। पर जब देखेंगे कि हया को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन लग गई है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है भई? हर चीज़ सही तरीके से कैसे मैनेज हो रही है? उसको इस परेशानी ने पागल कर दिया है। लेकिन अफ़सोस उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिफ़्फ़त भी अब इस घर में वापस आ चुकी है और सारे मामले सारे ठीक हो चुके हैं। अब साइमा और रिफ़्फ़त एक हो चुकी हैं दोबारा की तरह और कहती हैं कि अगर कोई अब हमें जुदा करने की कोशिश करेगा, तो अब हम उसका बुरा हश्र कर देंगे। इन सब चीज़ों के पीछे अब मास्टरमाइंड इरम बन चुकी है। जी अंदाज़ा ही नहीं था कि इरम इस तरीके से मास्टरमाइंड बन के हर चीज़ को हैंडल कर लेगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बार-बार हेया फिर से अपने गीत गुनवाने की कोशिश कर रही है और बार-बार इन लोगों के पास आके यही बात किए जा रही है कि देखिए मैं आप लोगों की बहुत खैर-ख्वाह हूँ और आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। काश आपको ये बातें समझ आ जाएँ। लेकिन जी अब कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टा उसको ज़लील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि खबरदार, तुमने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्योंकि रिफ़त अब इस बात पर अटल हो चुकी है और कहती है कि मैं अपने और अपने घर वालों के दरमियान किसी को भी नहीं आने दूँगी। बल्कि जो आने की कोशिश करेगा ना, उसका ऐसा हश्र करूँगी कि वो याद रखेगा। हया अब काफ़ी मोहतात हो चुकी है, क्योंकि हया की सारी असलियत आहिस्ता-आहिस्ता रूहान के सामने भी आ जाएगी। रूहान को अक्सर महसूस होता है कि आखिर इसका असली चेहरा क्या है, क्योंकि रूहान काफ़ी मासूम है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या गहरी चाल चल रही है और क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं कि ये औरत क्या कुछ करने वाली है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया अब परेशान हो चुकी है कि वाक़ई में उसके हाथों सब कुछ फिसलता जा रहा है और उसके हाथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे समझ आ चुकी है इस चीज़ की। रिफ़त जो है वो कहती है सोनिया को कि सोनिया तुम्हें अब किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये है या कोई भी बात तुमसे करती है, तो तुम आके मुझसे वो बात करो, मैं इसको खुद ही देख लूँगी। आप देखना कि मैं इसका क्या हश्र करती। ज़रार कहता है कि देखिए हमारे घर का माहौल बिल्कुल पहले जैसा हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी दिल में एक ऐसा खौफ सा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का खौफ है ये, आखिर ये सब कुछ है क्या। लेकिन जी आप देखेंगे कि हेया जो कहती है कि सारा कुछ करने वाली इस घर में मैं हूँ, मैंने ही आपके घर को यहाँ तक पहुँचाया, तो आज आप लोग यहाँ तक हैं और मुझे ही आप लोग आंखें दिखा के पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। भई ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को पहले ही कह देती हूँ कि मुझसे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। आगे से आप देखेंगे कि ये सारी बातें सुन लेगी इसकी सास और कहेगी कि कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अरे भई माना कि तुम्हारा एहसान है इस घर के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारे सर चढ़कर बोलने लग जाओगी। मैं तुम्हें इस बात की कतई इजाज़त नहीं दूँगी। आगे से हया फिर से अपनी नाटकबाज़ी का ड्रामा करती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, वरना मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, बस आप लोगों का फ़ायदा ही चाहती हूँ। इरम ने सबका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और वाकई में दिल मुत्तमिन हो गया। और दिल समझिए कि गार्डन गार्डन हो गया है और हकीकत यही है, क्योंकि इरम ने वाकई में ये बता दिया है कि असल में जो जंग जीती जाती है वो सच्चाई से ही जीती जाती है। पर जब देखेंगे कि हया को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन लग गई है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है भई? हर चीज़ सही तरीके से कैसे मैनेज हो रही है? उसको इस परेशानी ने पागल कर दिया है। लेकिन अफ़सोस उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिफ़्फ़त भी अब इस घर में वापस आ चुकी है और सारे मामले सारे ठीक हो चुके हैं। अब साइमा और रिफ़्फ़त एक हो चुकी हैं दोबारा की तरह और कहती हैं कि अगर कोई अब हमें जुदा करने की कोशिश
करेगा, तो अब हम उसका बुरा हश्र कर देंगे। इन सब चीज़ों के पीछे अब मास्टरमाइंड इरम बन चुकी है। जी, अंदाज़ा ही नहीं था कि इरम इस तरीके से मास्टरमाइंड बन के हर चीज़ को हैंडल कर लेगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बार-बार हेया फिर से अपने गीत गुनवाने की कोशिश कर रही है और बार-बार इन लोगों के पास आके यही बात किए जा रही है कि देखिए, मैं आप लोगों की बहुत खैर-ख्वाह हूँ और आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। काश आपको ये बातें समझ आ जाएँ। लेकिन जी, अब कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टा उसको ज़लील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि खबरदार, तुमने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्योंकि रिफ़त अब इस बात पर अटल हो चुकी है और कहती है कि मैं अपने और अपने घर वालों के दरमियान किसी को भी नहीं आने दूँगी। बल्कि जो आने की कोशिश करेगा ना, उसका ऐसा हश्र करूँगी कि वो याद रखेगा। हया अब काफ़ी मोहतात हो चुकी है, क्योंकि हया की सारी असलियत आहिस्ता-आहिस्ता रूहान के सामने भी आ जाएगी। रूहान को अक्सर महसूस होता है कि आखिर इसका असली चेहरा क्या है, क्योंकि रूहान काफ़ी मासूम है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या गहरी चाल चल रही है और क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं कि ये औरत क्या कुछ करने वाली है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हया अब परेशान हो चुकी है कि वाक़ई में उसके हाथों सब कुछ फिसलता जा रहा है और उसके हाथ कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि उसे समझ आ चुकी है इस चीज़ की। रिफ़त जो है वो कहती है सोनिया को कि सोनिया, तुम्हें अब किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये है या कोई भी बात तुमसे करती है, तो तुम आके मुझसे वो बात करो, मैं इसको खुद ही देख लूँगी। आप देखना कि मैं इसका क्या हश्र करती। ज़रा कहता है कि देखिए, हमारे घर का माहौल बिल्कुल पहले जैसा हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी दिल में एक ऐसा खौफ सा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का खौफ है ये, आखिर ये सब कुछ है क्या। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हेया जो कहती है कि सारा कुछ करने वाली इस घर में मैं हूँ, मैंने ही आपके घर को यहाँ तक पहुँचाया, तो आज आप लोग यहाँ तक हैं और मुझे ही आप लोग आंखें दिखा के पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। भई, ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को पहले ही कह देती हूँ कि मुझसे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। आगे से आप देखेंगे कि ये सारी बातें सुन लेगी इसकी सास और कहेगी कि कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अरे भई, माना कि तुम्हारा एहसान है इस घर के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारे सर चढ़कर बोलने लग जाओगी। मैं तुम्हें इस बात की कतई इजाज़त नहीं दूँगी। आगे से हया फिर से अपनी नाटकबाज़ी का ड्रामा करती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, वरना मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, बस आप लोगों का फ़ायदा ही चाहती हूँ।